हाँ जी मुकुंद जी, प्रणाम मुकुंद यस, जी। प्रणाम। जी बताइए आप अपने बारे में, कैसी चल रही है साधना? साधना तो बढ़िया चल रही है। हाँ, पहले से मैंने क्या तर्की किया हुआ है, तो जी इसमें जी भी ज्यादा बेहतर हो रहा है। जी जी जी। और कुछ एक्सपीरियंस कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, दूसरा तो कोई क्वेरी नहीं है। अभी तो 21 दिन का जो हमारा रहता है, वो जी कंप्लीट करने के बाद जो भी क्वेरी होगी वो डायरेक्टली पूछ लूंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा है ललित जी, प्रणाम ललित जी। जी जी बोलिए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हम्म, और वो चीज देखने को मिली भक्तामर हीलिंग में जो हम पिछले काफी समय से भक्तामर कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हम्म, तो चीजों का अनुभव उस समय नहीं हुआ जो अभी कोर्स करते समय हुआ है। बहुत अच्छा है। जैसे संकल्प लेते, कोई शुभ काम करते संकल्प लेते हैं। हम्म, अभी तक मालूम ही नहीं था कि हमें कोई चीज की शुरुआत करना है तो हमें संकल्प लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए ये भी पता नहीं था। हम्म, तो इससे काफी कुछ फायदा हुआ है और काफी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा है। धन्यवाद ललित जी। जी, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीमा जी। सीमा जी बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। मुझे बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ था जब मैंने 10 का मेडिटेशन जब हुआ, तब मैंने एक वीडियो भी आपको, ऑडियो भी आपको भेज दी है। बारे में कुछ कहना है तो मैं इतना कहूँ कि मैं एक मास्टर हूँ और मैं महाराष्ट्र सांगली से हूँ। जी और जी मैं रेकी मास्टर का ये काम 27 साल से कर रही हूँ, रेकी टीचिंग कर रही हूँ और हीलिंग, ध्यान धारणा ये सब करती हूँ मैं खुद कर रही हूँ। हेलो, नहीं देता है पूजा जी? हाँ जी हाँ जी सीमा जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, और मैं अपना अनुभव लेखन के बारे में मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। हेलो हाँ हेलो जी हाँ, बोलिए। हेलो ज्वाइन था। हेलो। हाँ जी सीमा जी, हाँ बोलिए बोलिए बोली सकूँ છું હવે? बोलो। हेलो हेलो। हाँ सीमा जी संभળાય છે। हाँ हाँ तो હવે બોલું છું હું રેકી માસ્ટર નું કામ કરું છું। एक रेकी मास्टर जब मैं काम करती थी तब एक शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पुणे एरोडा जेल में भी 3 दिनों का प्रोजेक्ट किया था। वहां जाकर जेल में जजेस के साथ काउंसलिंग लेक्चर्स और उनको मेडिटेशन भी दे दिए थे मैंने। और यहाँ सांगली में भी मैं अनाथ लड़कियों के लिए काम करती हूँ। वहां पे जाकर भी उनको ध्यान सिखाती हूँ, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए कुछ लेक्चर्स भी उनको देती हूँ। ये अभी करती हूँ। लेकिन भक्तांबर की तो मैं बहुत बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। बचपन ही भक्तांबर में मुझे रुचि थी और भक्तांबर बचपन से ही कंठस्थ है, लेकिन मैंने इसे कभी पाठ नहीं किया है। मेरे घर में मम्मी पापा रोज बोलते थे तो रोज सुन सुन के अपने आप ये कंठस्थ हुआ है मुझे। बहुत और 2 अच्छा साल है। पहले मैंने शुद्ध उच्चारण के लिए अनीश जी जो है नागपुर के, उनके पास 2 दिनों का शुद्ध उच्चारण के लिए कोर्स किया था। जी ऐसे में बहुत सालों से भक्तांबर से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन आपके यहाँ जो ये कोर्स किया, इसका तो अनुभव बहुत ही अलग है। और ये जो मुझे जो कुछ अनुभूति मिली है वो सबसे अलग ही है। इतना ही मैं बोलूंगी और आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ शीला जी, आपको, परेश जी को और निकुंज गुरु जी को भी। आपने ये जो सेशन अभी लिया है जूम सेशन का, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आपको देख सकती हूँ, आपसे बोल सकती हूँ और अदर व्यक्तियों को भी मैं देख सकती हूँ अभी, उनके साथ जुड़ सकती हूँ। इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। हिरेन जी को सुनते हैं। हिरेन जी आप बताइए। जी हिरेन जी। ये कान के पीछे कुछ ठीक है, प्रगति जी जुड़ चुकी है। प्रगति जी आप बताइए। हाँ जी निकुंज गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय केम छो जिनेन्द्र। बधा?
બધા આવી ગયા છે મુક્તિભાઈ તમે પણ ઘણા બધા આવી ગયા છે થોડું થોડું અમે શરૂ કર્યું છે હવે પ્લીઝ આપ કન્ટિન્યू કરો सभी लोग गुजरात से हो कि गुजरात बाहर के भी हो हमें मुंबई ना चाहिए। अभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों ने हमारा कोर्स किया है जैन अनुष्ठान कोर्स शायद आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे पर पूजा बेन और परेश भाई हमारे साथ में ही हैं करीबन 250 से ज्यादा लोगों ने ये पूरा कोर्स किया है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 12 देशों में से लोग मेरे पास हमारे टीम के साथ स्टडी कर रहे हैं तो अभी कम लोग हैं तो सबसे पहले हम एक सभी का परिचय ले लेते हैं इसके बाद परेश भाई भी आएंगे कुछ समय में जो आपको आगे की 21 दिन की पूरी जो रूपरेखा है वो बताएंगे उसके बाद पूजा बेन भी आपको समझाएंगे और लास्ट में मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है वो आखिरी में मैं आप सभी को बताऊंगा मैं शायद आप सभी मुझे जानते ही हो मेरा नाम निकुंज भाई पंडित जी है मेरा चंद्रशेखर जी मास्टर का मैं शिष्य हूँ तपोवन में मेरी पढ़ाई हुई है और काफी सारे साधु साधु जी भगवंतों को पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला है कई देशों के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है और आप मेरी जो फेसबुक और यूट्यूब वो सब में देखेंगे तो अभी तक 25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने व्यक्तिगत रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी बहुत सारी सर्विस का लाभ किया है तो हम बारी बारी से पहले आपको पूछेंगे कि भाई आपने अलग अलग बहुत सारे गांव से आप सब जुड़े हैं तो आपको कोर्स कैसा लगा आपको क्या फीलिंग हुई वो सारी कुछ चर्चा करेंगे उसके बाद 21 दिन का आपको गाइडेंस देंगे और इसी मीटिंग के अंदर आखिरी 3 बातें जो आप सभी के साथी भी तैयार हो चुके हैं आप सभी को आगे क्या करना है कैसे आप खुद को शेयर करेंगे सारी बातें भी मैं आपको दूंगा तो हम सबसे पहले मीना जी का स्वागत करते हैं जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र કેમ છો મજામાં બસ બરાબર છો અને બહુ સારું ફીલ થાય છે અને બહુ મજા આવે છે અને આદિનાથ દાદા ને શત્રુંજયજી તો હૃદયમાં વસેલા હતા જ ને તમે આ કોર્સ કરાવ્યો તો ઓર વધારે સારી રીતે ફીલ કરી શકીએ છીએ એમ अभी आप सभी लोगों की कौन सा सिटी से हो मीना जी आप सूरत से करीबन 15 से 20 लोगों ने स्टडी किया है हमारे साथ में हर एरिया के अंदर सिस्टर थी ज्योत्सना बोरा उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और मैं ज्वाइन हो गई बहुत अच्छी बात है अभी आप सभी लोगों की हमारा पूरा अभी करीबन 260 लोग हो गए हैं पूरा परिवार बन चुका है और ये 260 लोग पूरे विश्व तक घर घर तक भक्तामर की अद्भुत महिमा और आपको जो खुशी मिली है खुशी बांटने से हमेशा खुशी बढ़ती है तो एक एक व्यक्ति को 2-2 लोग 4-4 लोग 6 लोगों को भक्तामर हीलर बनाना है आपको हीलिंग देना है और अभी के समय में तो ज्यादा इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं तो जैसे आपको संकल्प का बताया है जैसे आपको ध्यान का बताया है वो 21 दिन की जैसे ही आपकी साधना खत्म हो जाए बराबर उसके बाद आप सेकंड लेवल थर्ड लेवल की भी बात करेंगे आपको ये पूरे कोर्स में और क्या अच्छा लगा मीना जी बहुत अच्छा लगा बहुत डिटेल में आप लोगों ने समझाया है थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है लेकिन बार बार पढ़ाई करते हैं तो समझ में आ जाता है बहुत बढ़िया आप एनी टाइम कभी भी मुझे परेश भाई को पूजा बेन का कांटेक्ट कर लेना हाँ। और आगे भी हमारे बहुत सारे वो सगरम का कोर्स आ रहा है बहुत सारे और भी नए कोर्सेज आ रहे हैं तो उसमें भी आप सभी को जुड़ना है और ये इतना जबरदस्त है क्या कोई भी व्यक्ति अभी परेश भाई ने बहुत सुंदर रचना की है तैयार किया है किसी को कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मुझे फील नहीं होता है तो उन सभी को भी रविवार को आप ये पूरा मेडिटेशन सिखा सकते हैं सीमा जी प्रणाम जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र कैसे हो बहुत अच्छी हो बताइए हेलो गुरुजी निकुंज गुरुजी प्रणाम हाँ मैं थोड़ी देर बाद पूजा जी से शेयर किया था और आपसे भी अभी शेयर करती हूँ हाँ मैं सांगली महाराष्ट्र से हूँ मुझे इतना गुजराती अच्छा नहीं आता है बोलने को तो इसलिए मैं हिंदी में आपसे बात करूंगी
मैं रेकी मास्टर हूँ, 27 सालों से रेकी से जुड़ी हुई हूँ और 12 साल से पहले मैंने रेकी में मास्टरी की, अब रेकी का टीचिंग का काम करती हूँ। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ, लेकिन ये सब करती हूँ। अभी तक मैंने 50 से मोर देन 50 रेकी चैनल्स बनाए हैं। सेल्फ हीलिंग करती हूँ, चक्र का हीलिंग भी देती हूँ। और एक अपने से एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा एक रेकी मास्टर्स का एक ग्रुप था। हम पूना में एरोडा जेल में 3 दिनों का हमने एक प्रोजेक्ट किया था। उन 3 दिन हम जेल में जाकर वहाँ के महिला कैदियों को हमने काउंसलिंग किया था, लेक्चर्स दिए थे, मेडिटेशंस भी उनसे करवाया था उनकी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। और उन सबको इतना आनंद हुआ था, वो बहुत बड़ी एक्सपीरियंस था। और यहाँ सांगली में भी मैं अनाथ लड़कियों के लिए कुछ काम करती हूँ, उनके लड़कियों के साथ थोड़ा वक्त बिताकर उन्हें ध्यान सिखाती हूँ, उनके पॉजिटिविटी बनाने के लिए उनके साथ बातें करती हूँ। अपने बारे में आज कुछ थोड़ा बताना है तो मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मुझे थोड़ा लिखना और कविताएं करना भी पसंद है। मेरी सांगली आकाशवाणी पर 8 मार्च महिला दिन के अवसर पर मेरी यहाँ पे रेकी के विषय पर मुलाकात भी हुई थी और मेरी कविताओं का प्रसारण भी हुआ था। और भक्तामर के बारे में तो मैं इतना कहूंगी, मेरे बचपन से ही भक्तामर सोचने में बहुत रुचि है। बचपन से ही भक्तामर मेरा कंठस्थ है, लेकिन मैंने कभी भी पाठ नहीं किया है। मेरे घर में मम्मी पापा रोज बोलते थे, तो ये रोज सुन सुन के अपने आप ये कंठस्थ हुआ है। और 2 साल पहले मैंने शुद्ध उच्चारण के लिए अनिश जी नागपुर, उनके पास से 2 दिनों का मैंने कोर्स किया था। लेकिन अभी जो अपने पास से जो ये कोर्स किया भक्तामर हीलिंग का, इसका अनुभव तो बहुत ही अलग है और अद्भुत है ये अनुभव। इसकी मैं ऑडियो भी मैंने परेश भाई के पास लोग ताली बजा करके हम खास करके सीमा जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि जेल में भी वो काम करती है। बहुत सारे लेडीजों को भी, समय हमारे पास बहुत कम है, फिर भी बहुत बहुत सीमा जी आपका स्वागत है। पूजा जी आपका कांटेक्ट करेंगे, फिर पूरा आप अच्छा सा वीडियो बना करके, आपको सुन करके आश्चर्य होंगे कि ये कोर्स आचार्य भगवान खुद कर रहे हैं। मेरे पास कितनी सारी साध्वी जी भगवान, क्योंकि वो वर्षों से भक्तामर तो गिनते थे, भक्तामर की कितनी सारी सैकड़ों पुस्तक है, लेकिन ये अनुभूति का कोर्स है। तो बहुत सारे साध्वी जी भगवान, नए नए दीक्षित साधु मार साहब जी भी सीख रहे हैं। और सीमा जी ने भी बताया कि कितने सारे लोगों के जीवन के अंदर बेनिफिट हुआ है। ललित जी प्रणाम, कैसे हो? अनम्यूट कीजिए, जिसका हो जाए वो अनम्यूट का हो जाना। ललित जी आपका अनम्यूट, पूजा जी उनको अनम्यूट कर लो। हेलो। इसके बाद प्रगति जी। जी जय जिनेश साहब, जय जय आदिनाथ जी। साता में कैसे हो? जी मैं ठीक, मैं इंदौर से हूँ, प्रगति यूनियन। जी मैं हाउस वाइफ हूँ, साथ में हमारा बिजनेस भी है, मॉड्यूलर किचन और इंटीरियर प्रोडक्ट का है सारा कुछ। और मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग भी हूँ। भक्तामर तो मैं काफी टाइम से करते आ रही हूँ, लेकिन मुझे जो अनुभूति हुई वो 1-2 दिन तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन मेडिटेशन में मुझे म्यूजिक से कुछ पता नहीं, समझ नहीं आया और बहुत ज्यादा मेरा सर चढ़ गया। तो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ इस चीज के लिए मुझे आप मार्गदर्शन दें और मैं आगे आप अभी ये लाइव के बाद डायरेक्ट परेश भाई का कांटेक्ट कर लेना, बराबर। आपके लिए कभी कभी कुछ म्यूजिक जो होते हैं ना, तो आपके लिए सॉफ्ट म्यूजिक और आपका चक्र का पूरा स्कैनिंग करके गाइडेंस देंगे। ललित जी प्रणाम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र और बढ़िया हूँ। भक्तामर हम पिछले काफी वर्षों से कर रहे थे, बाकी ऐसी अनुभूति वगैरह इतना बड़े एक्सपीरियंस कभी ये पोस्ट करने के बाद लगा कि कुछ इसमें एक हमें मिली और पीडीएफ के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आपने जिस सरलता के साथ इसको दिया है, हमें समझने में आसानी हुई और बहुत ही अच्छा रहा। संकल्प के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी, तो संकल्प कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, ये हमने समझा है और इसका उपयोग हम आगे करेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस चीज को प्रस्तुत किया है और हम उसको समझ पाए हैं। कौन से सिटी से है आप? धन्यवाद। आप कौन से सिटी से हो? उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश। मणिबल दादा, बहुत उज्जैन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में एक कोर्स को फैलाने का है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो भी आपके परिचित है, जो भी छोटे बच्चे हैं जो स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, उन सभी को, जो भी लोग 60 के ऊपर हैं, जिसको भी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना है, जो भी लोग 2-2, 3-3 दवाइयां जिनकी स्टार्ट हो गई है, उन सभी लोगों को आपको प्रेरणा करनी है। वो जितनी भी बार भक्तामर का पाठ करेंगे, सही उच्चारण से करेंगे। अभी जो कर रहे हैं सारे
मैंने कई लोगों से चर्चा करी है और उनको मैं तैयार कर रहा हूँ। धर्म की प्रभावना आप जबरदस्त कर रहे हो। अभी जितने भी लोग हैं वो सब रोबोट है। जैसे मशीन चालू होता है वैसे बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक कोर्स के अंदर लाखों लोगों के ऊपर लाइव रिसर्च करके हमने कोर्स पूरा बनाया है। तो उज्जैन में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रचार करना है। सभी लोग नोट पेन ले लेना, क्योंकि कुछ बातें मैं आपको लिखाने वाला हूँ, कुछ परेश भाई आपको लिखाने वाले हैं पूरे जो जूम के सेशन के अंदर। तो जिसके पास नहीं है वो सब ले ले। बहुत बहुत स्वागत है अल्पू जी, अल्पू जी। हाँ अल्पेशा कैसे हो? प्रणाम, बस फाइन, તમે કેમ છો? જય જીનેન્દ્ર। ક્યાંના છો? અમદાવાદ। બસ તો અમદાવાદ આપણી ઓફિસે આવવાનું છે પછી તમારે? હા ચોક્કસ। મને એકચ્યુઅલી તમારું જૈન અનુષ્ઠાન જે એપ્લિકેશન છે એનાથી તો મને બહુ ઘણો ફાયદો થયો છે। સૌથી પહેલા તો સાઉન્ડ હીલિંગ મેં સ્ટાર્ટ કર્યું હતું। મને ઊંઘનો બહુ જ પ્રોબ્લેમ હતો। એ જે જીરાવલા પાર્શ્વનાથની જે ધૂન સાંભળતા જે ઊંઘ આવતી હતી બહુ જ ફાઇન હતું। અને એમાંથી પછી આ ભક્તામર હીલિંગ નું આવ્યું છે ને એનું તો મારો એક કદાચ મેં તમને શેર પણ કર્યું છે કે મને ગળામાં બહુ એસિડિટી ને બધું રહેતું હતું। એ મને હજુ 8 દિવસની હીલિંગમાં જ મને ફરક દેખાય છે, જે 1.5 વર્ષનું હેરાન થઈ રહી છું। હું તો તમારા જેટલા પણ આદિનાથ ભગવાનની અને હું તમારા જેટલા પણ કોર્સ, ચાહે નવકાર, વસગરમ, ભક્તામર એડવાન્સ કોર્સ, જેટલા પણ કોર્સ હશે હું બધામાં 100% મારે બધું જ કરવું છે। અને એક જ ધ્યેય છે કે આત્માને ઉન્નતિ પર લઈ જવો છે, બસ। खूब खूब अनुमोदना। आगे हमारे बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं। कभी मेरा नंबर नहीं लगे तो एनी टाइम आप परेश भाई का, पूजा बेन का डायरेक्ट कांटेक्ट करके आगे के बहुत सारे कोर्स आप सीख सकते हो, अनुभूत कर सकते हो। अहमदाबाद में कहाँ के हो आप? नारायणपुरा। बस तो नारायणपुरा, ये सभी जब लॉकडाउन ओपन हो जाए तो सभी लोगों को अपने घर पे, आप सभी को हमने सिखाई दिया है, तो अपने घर पे 5 लोग, 10 लोग, 25 लोग, अभी इसका हम आपको सिंबल भी देने वाले हैं कि भाई हीलिंग आप कैसे करेंगे। और आज की जूम के अंदर आपको एक बम्पर 2 चीज हम देने जा रहे हैं कि आप अभी तो आपको सेल्फ हीलिंग सिखाया है, आपने सिर्फ एक ही कोर्स का पैसा दिया है, लेकिन इसके साथ आप डिस्टेंस हीलिंग, जैसे आपके पतिदेव को, आपके बच्चे को, आपके अड़ोसी को, आपके पड़ोसी को कैसे कर सकते हो। 21 दिन यदि आप बराबर अभ्यास करेंगे, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके बाद जो हमारे पूजा बेन, परेश भाई आपके पूरे बॉडी को चेकिंग करेंगे, आप पूरी तरह से आपका अभ्यास हो गया होगा, आपका फीडबैक आ गया होगा। उसके बाद सेकंड लेवल और थर्ड लेवल आपको टोटली फ्री ऑफ चार्ज सिखाया जाएगा, सीधा जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी के ऊपर से, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस हीलिंग आपके आप बच्चे को दे सकते हो, आपके परिवारजनों को दे सकते हो। और इसका मास्टर लेवल जो है कि आप आपके घर पे बैठे बैठे पूरे शहर को, पूरे गांव को, पूरे सामूहिक जो मल्टीपल, वो भी आपको सिंबल के साथ में जैन अनुष्ठान आपको टोटली फ्री ऑफ चार्ज दे रहा है, बराबर। तो इसके लिए सबसे पहले सभी के फोन के अंदर पूजा में बता अनम्यूट कर दो, सबके फोन के अंदर जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज होना चाहिए, लीजिए। सेकंड नंबर के अंदर आप सभी लोग के मोबाइल के अंदर जैन अनुष्ठान यूट्यूब चैनल होना चाहिए। वहां से ही हम आपको सारी, क्योंकि एवरी डे अभी पूरा कोर्स एप्लीकेशन के ऊपर आ गया है, जिसके माध्यम से एवरी डे 10-15 लोग पढ़ रहे हैं। हमारा पूरा टारगेट है कि 2020 के अंदर हम 1000 हीलर समग्र जैन शासन को देंगे। भगवान ने जो हमें जन्म दिया है, आपके माता पिता ने जो आपको जन्म दिया है, तो ये पूरा जीवन हैप्पीनेस के साथ, आर्थिक उन्नति हो, धर्म की जो भावना आपके कोने कोने तक दबी हुई है, आप आपके परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, आप आपके बच्चे का सुधार करना चाहते हो, तो बहुत सारी बातें आपको प्रतिदिन मेरे द्वारा, परेश भाई भी आपको देते रहेंगे, पूजा जी भी, आपको शायद अभी भी पता नहीं है, खाली क्योंकि हम लोग कभी आपके सामने फेस टू फेस, बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देख करके कोर्स ज्वाइन किया है। तो परेश भाई भी जबरदस्त हीलर है, और हमारे पूजा बेन जो जामनगर में रहते हैं, उन्होंने स्वयं 300 लोगों को बिठा करके ये पूरा हीलिंग का कार्यक्रम कराया था। जैसे हम सभी लोगों को सिखाते थे, वो भी इसी तरह से वो मेरी वीडियो देखते रहते थे। उन्होंने मुझे जामनगर बुलाया, जामनगर में जबरदस्त शिविर कराई, सभी को भोजन कराया, और आज इतना बड़ा उनका नाम हो गया है। उनकी खुद की यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे, और जबरदस्त खुद वो हीलिंग देती है। तो ये सारे लोगों को मल्टीप्लाई, आपको खुशी को बांटना है, जितना ज्यादा आपको पता चले। और हमारी जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी, जैसे अल्पा बेन ने बोला
4 थेरापी बिल्कुल फ्री है। कोरोना वायरस के कारण कोई भी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, कोई भी व्यक्ति को इम्यूनिटी सिस्टम लो है, तो वो सारी चीजों में 4 थेरापी आपको खुद को लेना है या आपको परिचित है, मेरा मामा, बुआ, बहन, कोई भी लोग वीक है तो उन सभी लोगों को आप सीधा सजेशन कर सकते हैं। तो ये लाइव के बाद आपको सारी लिंक दी जाएगी और वो लिंक के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब और जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी। आइए अब हम परेश भाई को पहले 5 मिनट सुन लेते हैं, फिर बाद में बहुत सारे लोगों का इंट्रोडक्शन है, आगे कैसे 21 दिन आपको करना है वो सारी बातें परेश भाई आपको गाइडेंस करेंगे। सभी लोग नोट पेन ले लीजिए और वो सारी बात नोट कर लीजिए। जय जिनेंद्र, प्रणाम सभी को। अब सबसे खूब खूब अनुमोदना, एक तो आपने सभी ने ये कोर्स ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा अनुभूति सभी को हुआ है, सभी ने अपने अनुभव बताए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको कहता हूं कि ये एक स्विच या चैनल आपके अंदर शुरू हुआ है। अभी उस चैनल को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा के उसको लाइफ टाइम के लिए कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए 21 दिन की साधना होती है, वो हम सभी को करनी है और ये मस्ट है। एक भी दिन आप चूक गए तो वापिस आपको एक दिन से शुरू करके 21 दिन तक ये चीज करनी है और वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी वो कैसे करनी है वो सब हैंड पोजीशन बताया है, संकल्प बताया है, आभार विधि करनी है, सभी चक्रों के ऊपर हाथ की पोजीशन रखनी है और संकल्प बोलने के साथ या मन में सोचने के साथ हमको उस पाथ से एनर्जी प्रवाह हो रही है ऐसा फील करना है और हमारे जो भी चक्रास है वो चक्रा वो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं वो करना है। अभी ये सेल्फ हीलिंग के दरमियान आपको जो भी नियम बता है, ज्यादा पानी पीना है, कुदरत के साथ में रहना है और सोल्ट वाला बाथ भी लेना है। नहाने के पानी की बाल्टी में 2 चम्मच नमक डाल के, समुद्री नमक है तो बढ़िया है, नहीं है तो घर के नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं और 2 चम्मच डालने के बाद उस नमक वाले पानी से स्नान करना है। तो जो भी सपाटी के ऊपर सेल्फ हीलिंग के दरमियान जो भी एनर्जी फ्लो चालू हुआ होगा वो आपको अनफील करता होगा। कभी किसी को घबराहट होती है या बेचैनी लगती है या नींद नहीं आती है या पेन होता है सेल्फ हीलिंग में, वो सारा रिमूव उससे हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के साथ में अगर आपको कोई मनपसंद परफ्यूम है आपका, तो आप परफ्यूम का भी ये सेल्फ हीलिंग के दरमियान यूज करें, तो जिससे भी चक्र बैलेंस रहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे नियमों का पालन करते हुए आपको सेल्फ हीलिंग करना है और ये सेल्फ हीलिंग का मतलब 2 है। एक, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना, ऑरा को बैलेंस करना और साथ में आपके अंदर जो ऊर्जा चैनल क्रिएट हुई है उस ऊर्जा चैनल का प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना, जिससे 22वें दिन के बाद आप जब भी सोचो कि मुझे सेल्फ हीलिंग करना है या मेरे चक्र को हील करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन है, वो अपने आप ही ये प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपको फीलिंग होगा। बहुत सारे जो हीलर है जिन्होंने सीखा हुआ है उनके लिए तो ये सब चीज उनके पास है ही ऑलरेडी और वो जानते ही है कि ये कैसे होता है। फिर भी अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, पर्सनल पे व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। ये वो चीजें हमको मन में करनी है तो हम ये सारे दिन में कर सकते हैं। कोई भी हमारा टाइम हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी हो, ये धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये 21 दिन का प्रोग्राम आपका सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग के साथ में ऊर्जा चैनल को एक्टिवेट करना है। हमको जो भी बोलना है सिर्फ मन में बोलना है या तो सोचना है। तो आप कोई भी दिन हो, आपका कोई भी टाइम हो, आप ये कर सकते हैं, आपको बीच में छोड़ना नहीं है। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और 21 दिन के लिए खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो वो आप हमें बता सकते हैं और पूछ सकते हैं पर्सनल में। लेकिन ये 21 दिन का सेल्फ हीलिंग मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगर आपको टाइम रहता है तो आप चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं और भक्तामर ध्यान जो है, भक्तामर ध्यान भी कर सकते हैं। हर संडे को 6 से 7 बजे के बीच में सुबह में यहाँ से भक्तामर का दिव्य ऊर्जा चैनल जो भी है संक्रमण वो किया जाएगा। और सभी को निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में या बाहर में, कुटुंब में या संघ में ऐसा बोलते हैं कि ऊर्जा जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ अनुभूति होता नहीं है, तो उनके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल है कि आपने कभी मूवी देखा है थिएटर में और मूवी में ऐसा आपने फील किया है कि चेयर में बैठे बैठे मेरे आंख से आंसू निकल गए, शरीर ध्रुज गया,
शरीर में भय का अनुभव हुआ, शरीर में आनंद का अनुभव हुआ, तो ये सभी के लिए एक है कि आप स्टोरी में हाजिर थे नहीं, शूटिंग हुआ तभी हाजिर थे नहीं, आप पर्दे पे हो नहीं, फिर भी आपको ऊर्जा का अनुभव चेयर में बैठे बैठे होता है, तो इसका मतलब ये है कि ऊर्जा संक्रमण जो है और ऊर्जा का ट्रांसमिशन है वो एक साइंटिफिक प्रूवन चीज है। और अभी एमए विद साइकोलॉजी में टेलीपैथी का भी पढ़ाया जाता है, कैसे दूसरों के मन की बातों समझना सुनना वो भी पढ़ाया जाता है। तो ये टोटली साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये चीज हो सकती है, हो रही है और होती रहेगी। तो ये सारी चीजें प्रूवन है, तो इसको श्रद्धा के साथ करें। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पर्सनल में पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र, प्रणाम। ओवर टू निकुंज भाई। रेखा भंडारी जी प्रणाम। जय जिनेंद्र। रेखा जी कैसे हो? एक सेकंड, म्यूट अनम्यूट करो। अनम्यूट कर देना। हाँ देखिए जी। आज मुनीश्वर स्वामी भगवान का मोक्ष कल्याणक है। तो जिन जिन लोगों की भी मकर राशि है, जिन जिन लोगों की कुंभ राशि है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। रेखा जी कैसे हो? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, बहुत बढ़िया, इंदौर से हूँ। ओके। अच्छा लगा आपका ये कोर्स। ऐसे तो भक्तामर मैं रोज पढ़ती हूँ सुबह सामायिक के साथ, और इसका जो मेडिटेशन का सिस्टम, संकल्प का सिस्टम वाज टू गुड। एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा पूरा जर्नी 12 दिन का। आगे भी ऐसा ही। इंदौर में हमने बहुत सारे मणिभद्र हवन एक साथ में कराए 108 जोड़ों से, और करीबन 10,000 लोगों को बिठा करके नवकार मंत्र का मेडिटेशन। शायद आपने नाम सुना हो तो नवरत्न सागर महाशय जी का 75वां बर्थडे था, तब मैं वहां पर आया था और बहुत ऐतिहासिक मैं थी उसमें साहब। हाँ, तो इंदौर में भी बहुत सारा अपने को काम भी करना है भक्तांबर के ऊपर। आपका पूरा साथ सहकार, परेश भाई के सतत आप कांटेक्ट में रहना और बताते रहना, ठीक है? अब हम स्वागत करेंगे आईफोन आपका। मैं भावना, जय जिनेंद्र, मैं भावना सान बीकानेर से हूँ, रहती कतर हूँ। बहुत अच्छा, मैं टैरो रीडर हूँ। मुझे इतनी अच्छी अनुभूति हुई भक्तांबर ये हीलिंग कोर्स करने से, पता नहीं, लेकिन आंखों से आंसू आ रहे थे कि मैं आदेश्वर दादा से इतनी दूर क्यों हूँ। और जैसे आदेश्वर दादा जैसे येलो लाइट में ऐसे हैं और मेरे आंखों से बार बार आंसू आ रहे थे। ये अनुभूति मुझे ऐसे हुई और आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 2 दिन मैं बाद में कर सकी, 11, 12 मेरा 12वां दिन करके खत्म हुआ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ। आप टेरो रीडर हो तो साथ साथ में इसको भी आप ज्वाइन कर सको। बहुत सारे लोग आपको पूछने के लिए भी आएंगे, तो आपके पास एक पीडीएफ आ गई होगी भक्तांबर के एक एक गाथा की। हाँ आ गई मेरे पास। तो वो भी आप उनको सजेशन कर सकते हो। हाँ, धन्यवाद। हाँ, चलो साथ में रहना। और भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े रहना। खास करके ध्रुवी, मुकेश। जय जिनेंद्र। पहला अनम्यूट कर जो बहन। प्रणाम। हो गए, बोलिए कैसे हो? चालू થઈ ગયું છે। ઓડિયોમાં કઈ પ્રોબ્લેમ લાગે છે? म्यूट છે। हाँ, ओके। कविता जी आप बोल सकते हैं, आपने हैंड रेज किया था। कविता जी। या जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं बैंगलोर से हूँ। जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैं बैंगलोर से हूँ। मैं पहली बार ही जुड़ी हूँ इससे। रेगुलर में यूट्यूब और वीडियो तो देखती रहती हूँ। मैं एक कोर्स प्राणिक हीलिंग का किया है, बेसिक कोर्स। और मेरा क्या है, मेरे तबीयत में काफी उतार चढ़ाव रहता है, तो मुझे था कि दवाइयों से बेटर है कि कुछ मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे आगे जाके इम्प्रूवमेंट मिले। तो और मुझे वैसे भी रीडिंग का शौक बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगा कि करते हैं। उसके हिसाब से मेरे थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है, और मेडिटेशन रोज कर रही हूँ उसका, बीज मंत्र का। और सेल्फ हीलिंग का कोर्स मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी तक, क्योंकि लॉकडाउन में काफी ऊपर नीचे चल रहा है काम। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका एक्सपीरियंस। आप करते रहिए साधना।
आप हाँ। अभी जो बात कर रहे हो प्राणी कीलिंग की, तो हमारे प्राणी कीलिंग के मास्टर है पूजा बेन, वो भी आप सभी को संबोधन करेंगे। और बेंगलोर में जयनगर और गांधीनगर कोर्स आगे हाँ। होने जा रहा है। बेंगलोर में बहुत सारे हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा और ये सब रेगुलर हो जाएगा तो बेंगलोर में भी हम शिविर करने वाले हैं, तो जरूर आपको उस समय जुड़ना है। और एक मुझे पूछना था कि मतलब मेरा हीलिंग कोई आपके थ्रू हो सकता है क्या? मेरा हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत रहते हैं। पक्का पक्का आप मुझे कांटेक्ट करना या परेश भाई पूजा बेन को डायरेक्ट वापस ये लाइव के बाद कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? ओके फाइन, थैंक यू। चलो ध्रुवी जी आपका हो गया है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा था बेन, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, बीना जी को अनम्यूट करते हैं। बीना जी, बीना शाह। અવાજ નથી બીના બેન, અવાજ નથી આવતો। ઉપર આ જે નંબર છે 98191 હા એમને કરી અમે ચેન્જ કર લો જી રેખા બોલો जी કેમ ने છો? 98191 अंदर वाला नहीं હા બેન તમે 981916328268 મારો છે હા કેમ છો? તમે બોલી લીધું બાકી છે? મેં બોલી લીધું પણ સર મને એક પૂછવું હતું, આ બીજ મંત્ર યાદ કેવી રીતે રાખવાના? બધું બેન યાદ રહી જશે, ઓકે? તો પ્રોગ્રામ પછી મને ફોન કરો। ઓકે ચલો બીના બેન નું થઈ ગયું છે? અવાજ હેલો हेलो बीना बेन नहीं ऑडियो में कई मिस्टेक लागे છે। હા બોલો हाँ ध्रुवी बेन बोलो, ध्रुवी बेन બોલો। હા ઓકે, જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ। હું મલેશિયાથી હિનાબેન મુકેશભાઈ નાગવદરિયા। હું છેલ્લા લગભગ 2 વર્ષ મેં 2018માં વર્ષી તપ ચાલુ કર્યો ત્યારથી હું ભક્તામર દરરોજ ગણતી હતી, પણ સંકલ્પ અને નિયમિતતાનું જ્ઞાન હતું નહીં। અને નાનપણમાં હું આ ભક્તામર પાઠશાળામાં ભણી છું, મારા મમ્મી પાઠશાળાના ટીચર છે અને અત્યારે 82 યર્સ ઓલ્ડ પણ એ હજી પણ જૈન ધર્મના ટ્યુશન્સ આપે છે। પણ આ કોર્સ જોઈન્ટ કર્યા પછી બહુ અદ્ભુત અને જેને ડિસ્ક્રાઇબ ના કરી શકાય એવો સરસ મને અનુભવ થયો છે। જે 11મા દિવસે અને 12મા દિવસે જે હીલિંગ કર્યું, અને ત્યારે હું દરરોજ મારા ઘરે દીવાબત્તી કરું છું, એટલે દીવો કરીને બેઠી હતી, પણ લગભગ હું દરરોજ સવારે 4 વાગ્યાથી ચાલુ કરું છું। મારું 2 વર્ષથી આ નિયમ જ છે, 4 વાગે ઉઠીને ભક્તામર સામાયિક કરવાનું બધું, પણ આમાં 2 કલાક ઉપર થઈ ગયા અને દીવો થઈ ગયો છતાં પણ આંખ બંધ હતી તો એમ લાગતું હતું કે દીવાનો પ્રકાશ ઓર વધારે વધી ગયો છે, અને બહુ અકલ્પનીય અને અદ્ભુત મને આનો અનુભૂતિ થઈ છે। અને એમ કહો ને શરીરમાં એક જાતની જ્યારે કરું છું ભક્તામર તો ધ્રુજારી અને આંખમાંથી આંસુ ને એવું આવે છે। बेन बहुत पवित्र છો તમે। અને एक गुड न्यूज आज एक बहुत सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 23 तारीख को एशिया के जितने भी देश है, आप तो मलेशिया से हो ना, एशिया के जितने भी दुबई सिंगापुर जितने भी देश है, वो सभी देशों में एक साथ में भक्तामर हीलिंग का कोर्स चालू होने जा रहा है। एक ही हमारे जो दिशा जी है, उनकी मम्मी ने भक्तामर हीलिंग का कोर्स किया था, तो हर शुक्रवार को टोटली फ्री ऑफ चार्ज ये पूरा कोर्स एशिया के अंदर होगा, सारी बाहर की कंट्री के लिए। और सैटरडे यूरोप की जितनी भी कंट्री है उनके अंदर सभी लोगों को ये पूरा कोर्स संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज सिखाया जाएगा। तो आपके परिचित में जितने भी आउट ऑफ कंट्री वाले हैं, उन सभी लोगों को आपको बोल देना है कि एक व्यक्ति, जैसे आप लोग सब सीख रहे हैं, वैसे पिताजी जो है बेंगलोर के, वो अभी दुबई में रहते हैं, उन्होंने पूरा ये लाभ लिया है। तो मलेशिया से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। પણ નિકુંજભાઈ અહીંયા પ્રોબ્લેમ ઈ છે કે અહીંયા ગુજરાતી કે હિન્દી કોઈને આવડતું નથી લગભગ। ઇંગ્લિશમાં છે આખો કોર્સ બેન। હા ઓકે, મલ્ટીપલ અમારી તમે જે ભાષામાં સાંભળવા માંગશો એ ભાષામાં તમને મળશે। એ શું કે અહીંયા આગળ મોસ્ટલી બધાને કોઈને ગુજરાતી ને ઇંગ્લિશ એ લોકોને ઇંગ્લિશ જ આવડે છે, ગુજરાતી તો થોડું ઘણું ભાંગ્યું તૂટું આવડે છે, પણ હિન્દી તો નથી આવડતી। 3 લેંગ્વેજમાં તૈયાર કરેલું છે, ગુજરાતી, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ। તમારે જે ભાષામાં જોતું હશે એ ભાષામાં તમને બધી જ વસ્તુ મળી જશે। ઓલરેડી મેં 2-3 જણાને કીધું છે ને, એ લોકો જોઈન્ટ બી થયા છે,
અને હજી મારી સિસ્ટર ને લોકો બધાને હવે નેક્સ્ટ બેચ થી જોઈન થવું છે. તમે 25 તારીખ મને જે અનુભૂતિ થઈ છે તો હું બધાને કહું છું અને લોકો મારી બે સિસ્ટર છે, મારા ભાभी છે, એ લોકો બધા नेक्स्ट बैच થી ज्वाइन થવાના છે. आप सभी लोगों को मिनिमम 10-10 लोगों को, आप लोगों ने तो पेड़ ये देखिए, एक व्यक्ति पढ़ता है, आप झुकते हो अच्छी चीज को, तो वो चीज सीधी आपके अंदर आ जाती है। और कोई भी पुरानी किसी से दुश्मनाहट हुई है, कोई घटना घटित हुई है, उन सभी को रिमूव उन सभी से आप दूर हो रहे हो। तो उनका भी जो कर्म बंधन, शास्त्रोक्त भाषा जो है कर्म बंधन, तो बहुत सारा माइंड का भार, शरीर का, जिसका शरीर झुकता नहीं है, जिसको बैक पेन है, जिसको बहुत सारा गैस हो जाता है, वो सभी का सीधा कारण लंबे समय की बात आप दिमाग में भर कर रखोगे, बराबर आपका पूरा शरीर खलास हो जाएगा। रोग मन से ही होता है, रोग कभी खाने से नहीं होता है। तो पहली चीज ये करना है कि हर चीज में मैं अच्छाई देखूंगा, अच्छाई के प्रति मेरा नमन भाव होगा, और जो भी किसी ने भी मेरे बुरे किए हैं और वो भाव सब मगज में भरे हुए हैं, तो क्षमा याचना, मिच्छामि दुक्कडम का मेडिटेशन। तो नवकार मंत्र का मेडिटेशन आप सभी को सीखना है। सेकंड नंबर के अंदर आपको 18 पापस्थानक, सैकड़ों जो भी लोग को मैं जो देख रहा हूँ, वैसा लगभग कोई नहीं होगा जो दारू पीता होगा, जो नॉनवेज खाता होगा, जो किसी का मर्डर करता होगा, लेकिन आप लोगों ने उसका संकल्प नहीं लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? तो वो सारा पाप ओपन है। तो आप पहले तो गुरु बनाइए कि आपके मेरे गुरु कौन है। आपको भी जब हीलिंग करना है तो सबसे पहले मैं आदिनाथ भगवान को प्रणाम करती हूँ। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करने के लिए जब भी आप बैठे तब आपको ये बोलना है, क्योंकि भक्तांबर की श्रवणा आप किसकी कर रहे हो, और भक्तांबर स्तोत्र का पाठ आप 24 घंटे कर सकते हो। लिख लीजिए। कोई भी व्यक्ति आपको प्रश्न पूछे भक्तांबर हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, तो उनको जड़बे सलाख आपको बोल देना। सेकंड नंबर की चीज, आप लोगों ने जो चीज सीखी है दुनिया के अंदर, आप पहले ऐसे 300 लोग हो कि जिन्होंने अनुभव की है। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मैं जानता हूँ कि जो 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से भक्तांबर गिन रहे हैं, लेकिन उसको कोई अनुभूति नहीं है। जो आप अभी दावे के साथ बोल रहे हो, किसी को अनुभूति हुई है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हुई है, तो उन सभी के पास ज्ञान नहीं है, उन सभी के पास गुरु नहीं है। उन सभी लोगों ने किताबों में से मंत्र गिनना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको भक्तांबर 24 घंटे आप बोल सकते हो कभी भी। सेकंड नंबर में उसके जो मंत्र और रुद्धि है उसका स्पेसिफिक टाइम है, उसी टाइम को आपको करना है। तो इन सभी के पीछे पहली तो बात आती है कि आपको गुरु नक्की करना है, मन से कुछ भी करना नहीं है। तो जिनके भी गुरु नहीं है वो आपके आसपास में, जिसके प्रति आपका श्रद्धा भाव है, जिसके प्रति आपका भक्ति भाव है, वो आप पहले गुरु बनाएंगे। गुरु बनाएंगे तो ही आपकी यात्रा का प्रारंभ होगा। एक चीज हो गई। दूसरे नंबर में जो लंबे समय से मंत्र गिनते हैं वो सारे मंत्र बंद कर दीजिए। दवा आप कब खाते हो? जब आप बीमार हो जाते हो, और जैसे ही आप ठीक हो जाओगे तो दवा खाओगे। तो जितने भी आप मंत्र गिनते हो वो आप सही, हमने 200 लोगों के पास नवकार मंत्र गिनाया, आपको सुनकर के दुख होगा 180 लोगों को सिर्फ नवकार मंत्र बोलना भी आता नहीं है। आप भक्तांबर हीलर तो बन गए हैं, लेकिन आप सभी को अपना अपना ऑडियो बना करके पूजा जी को, परेश भाई को या मुझे भेजना है कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। भक्तांबर बोलना है, भक्तामर बोलना है, भक्तामर। जैसे आपका नाम होगा बीना जी, कोई बना 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 बोलेंगे तो आप सुनेंगे। नमो लोए सव्व साहुणम, तो सव्व आपने नहीं बोला है, भक्तांबर अशुद्ध बोल रहे हो, और उसी के कारण करोड़ों लोगों को आज अनुभूति नहीं हुई है। उल्टा जितना ज्यादा वो मंत्र गिन रहे उतना ज्यादा दुखी हो रहे, जितना ज्यादा धर्म कर रहे उतने ज्यादा दुखी हो रहे। तो कम धर्म करना है, शुद्ध धर्म कम करना है, और समझन के साथ में करना है। तो पहले नंबर का संकल्प हो गया कि मुझे मोक्ष में जाना है। अभी जितने भी लोग आपको फोन करेंगे कि भाई कोरोना कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो उन सभी को बोलना है 2 वाक्य। इसको पूरा में पेंडुलम से हमने चेक किया है, हमारी पूरी टीम ने चेक किया है, और आज सैकड़ों लोग को रोज बोल रहे हैं कि मैं निर्भयी हूँ। गुजराती जितना पण छे હું निर्भयी छू। और सेकंड नंबर में हीलिंग भी आप लोगों को हमने कॉमन एक लैंग्वेज के लिए हिंदी में दिया है, लेकिन आपकी जो मातृभाषा है वही चीज आपको विजुअलाइजेशन करनी है। उससे आपका जो भाव आएगा, उससे जो आपका अटैचमेंट होगा वो जबरदस्त होगा। तो अभी जब तक ये पूरी तरह से वायरस खत्म नहीं हो जाए तब तक आप सभी लोगों को रोज 2 वाक्य बोलना है कि मैं निर्भयी हूँ, હું निडर છું गुजराती में, અને मेरे में रोग प्रतिकारक शक्ति प्रचुर मात्रा में है।
आप भरपूर रूप से, और ये सभी को बोलना, जिसको ज्यादा बुखार आ रहा है, जो व्यक्ति डायबिटीज है, NLP करके पूरा एक प्रोग्राम है कि जो आप माइंड से सोचते हो वही आपकी लाइफ के अंदर पूरा होता है। अभी पूजा जी को भी 2 मिनट के बाद सुनेंगे, लेकिन बहुत अगत्य की बात है। दूसरे नंबर के अंदर आप सभी लोगों को अपने फेसबुक अकाउंट में आज ही जा करके, सभी लोग शायद फेसबुक पर होंगे, तो सभी लोगों को आपके नाम के पीछे लिखना है भक्तामर हीलर। क्या लिखना है सभी को? भक्तामर हीलर। जो भी लोग हैं, हाँ सभी, क्यों कि वो जितनी भी बार आपके फेसबुक के अकाउंट पर भी आएगा तो क्या पढ़ेंगे? भक्तामर हीलर। तो जैसे ही भक्तामर आएगा तो उसके मन में सबसे पहले कौन याद में आएंगे? आदिनाथ भगवान। तो अनायास रूप से भी आप आदिनाथ भगवान का मैसेज एक एक वर्ल्ड के व्यक्ति तक पहुंचाने का सामर्थ्य पुण्य कर रहे हो। तो आप सभी को, ये आपको सेटिंग में नहीं आ रहा है तो पूजा जी को, परेश भाई को फोन करना, और आज ही आप सभी को अपने नाम के पीछे लिख देना है कि भाई रेखा भंडारी भक्तामर हीलर, अलबीना शाह भक्तामर हीलर। तो इसी प्रकार से एक हमारी पूरी टीम बनेगी और एक एक व्यक्ति अपने अपने गांव में सैकड़ों लोगों को जोड़ेंगे। और एक ही चीज समझ लेना, आप खुशी चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? खुशी देनी पड़ेगी। तो खास करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जितनी भी फ्री चीजें हैं हमारी साइट के ऊपर, करीबन 60% से भी ज्यादा फ्री चीजें अभी अवेलेबल है, तो सभी लोगों को आप बांटिए। ये इन सेवाओं का, और ये हजारों लोगों के ऊपर इसका अभ्यास किया गया है। बड़े बड़े आचार्य भगवान गच्छाधिपति गुरुदेवों के पास व्यक्तिगत रूप से जैन शासन में आपको आज शायद बताते हुए मुझे गर्व भी हो रहा है, और आप सभी का आशीर्वाद है कि पूरे विश्व में नंबर 1 संस्था जैन अनुष्ठान है। और पूरे जैन शासन में आप किसी को, संगीतकार को, कोई गुरु जी को, कोई महाराज साहब जी को आप पूछेंगे तो निकुंज गुरु जी ऐसा नाम है कि जो सब जानते हैं। और आप आज मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे 10 साल तपोवन के अंदर तैयार किया है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं 1000 ऐसे अच्छे आप जैसे महान व्यक्ति को तैयार करूं कि आप और लोगों को जैन शासन की प्रभावना, खुशी, आर्थिक समृद्धि दे सके। जैसे 26वीं गाथा है, सभी को बोलिए कि आप चालू करो पाठ करना। 6 नंबर श्लोका है जो मेमोरी पावर के लिए, जैसे बेन अभी स्कूल के अंदर जाकर के सबको सिखाती है, तो आप कल से ही अपने बच्चों को सुनाना, पाठ कराना शुरू करो। खास करके ये जो 1C 8A 2DEF, हाँ जी, कॉफी टी शर्ट है। हाँ प्रणाम जय जिनेन्द्र, कैसे हो? बस केम छो તમે? बस મજામાં। ક્યાંથી છો? બોમ્બે બોરીવલી। અને હું તમને ત્રણ ગુરુજીને પહેલા પ્રણામ કરું છું। પ્રણામ, કેમ છો? બસ ફાઇન। તમને ત્રણેય ગુરુજીને પહેલા મારા પ્રણામ। અને મને છે ને, હું જ્યારે મેડિટેશન કરવા બેસું છું, ત્યારે હું હીલિંગ લઈ રહ્યો છું, ત્યારે મને સારો એક્સપિરિયન્સ થાય છે। પછી મને આખા દિવસમાં એ એક્સપિરિયન્સ કેમ હજી આખા દિવસ માટે રહેતો નથી, કે થોડા ટાઈમ માટે હજી રહેતો નથી। ઓકે, તમે તમારો ફોટો જે છે, હા બોલી લો। અને બીજું કે હું મેડિટેશન ચાલુ કરું ત્યારે 10 વખત ઓમ બોલો કે ના બોલી શકો। તમારો ફોટો છે ને વોટ્સએપ ઉપર પરેશભાઈને, પૂજાબેનને મોકલી દેજો, એટલે આખા તમને સ્કેન કરી લેશે, બરાબર? અને આગળનું તમારું આખું જે શેડ્યુલ, કેવી રીતે મેડિટેશન કરવું, એ વ્યક્તિગત રીતે તમને ગાઈડન્સ આપી દેશે। આ Oppo F1s, સોરી, हाँ जी, बीजो कोई तुम्हारा क्वेश्चन है? हेलो, हाँ हेलो, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, प्रणाम गुरु। प्रणाम। हेलो, हाँ जी, मैं यमुनानगर से, हरियाणा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं अपना रात का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं लेटी और आदिश्वर भगवान को याद करके लेट गई। तो थोड़ी देर बाद लेटे लेटे नींद थोड़ी सी आई, उसके बाद फिर मेरी नींद एकदम से खुल गई। मेरे मतलब हाथों में थोड़ी जैसे ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, वैसे हो गई। और काफी देर ये अनुभूति मुझे रही। मैंने अपने लेटे लेटे सारे चक्रास भी हील किए, पर फिर भी वो ऊर्जा मतलब बंद नहीं हुई, काफी देर आती रही, और फिर मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप 21 दिन तक और कीजिए, बहुत सारे आपके चक्र भी शुद्धिकरण होंगे और भगवान के और आप करीब होंगे। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि अभी शायद मंदिर सारे बंद हो गए हैं,
बराबर। स्थानकवासी जो है और वो चुस्त स्थानकवासी है, उनको बाध करके बाकी सभी लोगों को मानस पूजा करनी है। मानस पूजा का मतलब होता है भाव यात्रा। आप अभी भक्तामर हीलर बने हो तो आपको यदि एनर्जी की जरूरत आप सभी के अंदर, जैसे आप मैंने बोला कि सेल्फ हीलिंग जब आप करेंगे तो सबसे पहले आदिनाथ भगवान की शुक्रिया अदा करना है। भगवान की कितनी कृपा हुई होगी कि 4 करोड़ जैन में से आप ऐसे थर्ड बेंच के अंदर 60 लोग हो कि जो आप भक्तामर हीलिंग सीख सके। हजारों लोग अभी वेटिंग में बैठे हुए हैं। तो मैं आदिनाथ भगवान की शुक्रिया अदा करता हूँ या आदिनाथ भगवान की अनंत कृपा मुझ पर प्राप्त हो। इसका पूरा जो 4 वाक्य हर रोज सेल्फ हीलिंग करने के लिए आप बैठो तो 4 वाक्य आपको रोज बोलना है। 4 लोगों का आभार करने के बाद ही यूनिवर्सल शक्ति आएगी और यूनिवर्सल तक जाएगी, बाकी विश्व तक पहुंचेगी। तो आदिनाथ भगवान का अनंत आभार मानना है, भक्तामर स्तोत्र का आभार मानना है। यदि मानतुंग सूरी महाराज साहब जी ने स्तोत्र की रचना ही नहीं की होती तो हमारे पास ये सारी चीज आती नहीं। तो मैं भक्तामर स्तोत्र का भी आभार मानता हूँ, मानतुंग सूरीश्वर जी महाराजा को भी वंदन करता हूँ, और जिस प्रकार शास्त्रों में फल बताए हैं वो शीघ्रता से शीघ्र मुझे ये फल की प्राप्ति हो। दूसरी बात सभी को समझ में आ गई। तीसरी बात, आपको आपके जो इष्ट गुरु हैं, कोई भी आपके आचार्य महाराज साहब है, साध्वी जी भगवंत है, जिसके बाद पाठशाला में आप पढ़ते हो, कोई ना कोई आपको गुरु का पहले स्मरण करना है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, तो गुरु का तीसरे नंबर में आपको स्मरण करना है। और कोई भी नहीं है, मान लो कि हमारे कोई गुरु नहीं है, तो आपको गौतम स्वामी जी भगवान का स्मरण करना है। पहले नंबर में तीर्थंकर भगवान, सेकंड नंबर के अंदर स्तोत्र का आभार, स्तोत्र के रचयिता को वंदना, तीसरे नंबर के अंदर इष्ट गुरु, और चौथे नंबर में भक्तामर हीलिंग जिसके पास से आपने सीखा है उनका आभार व्यक्त करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं सेल्फ हीलिंग, भक्तामर ध्यान या चक्र ट्रीटमेंट या कोई भी साधना जब आप प्रारंभ करते हो तो आपका वो साधना का, ध्यान का जो प्रभाव है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। फिर से एक बार, सबसे पहले आदिनाथ भगवान, फिर भक्तामर स्तोत्र की बात आ गई। पर इष्ट गुरु कोई भी नहीं है तो गौतम स्वामी जी भगवान, और गुरु बनाना ही है, ये आवश्यक सूचना है और एक आदेश है। जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप कहीं पर भी आगे हो, चाहे स्कूल के गुरु हो, चाहे पाठशाला के गुरु हो, क्योंकि भगवान की सीधी एनर्जी कभी आपके अंदर नहीं आती, कोई ना कोई गुरु के स्वरूप में ही आती है। तो जिसको देख करके आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती हो, जिसको देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। जय विलय सूत्र जो है हम चैत्य वंदन करते हैं, उनके पास रोज भगवान को 2 चीज मांगते हैं कि सुह गुरु जोगो तपयण सेवना आभो मखंडा। कितनी भी गलती करोगे, भगवान की प्रतिमा फटने वाली नहीं है, भगवान खड़े होकर के थप्पड़ मारने वाले नहीं है, पर गुरु आपने बनाए होंगे तो आपको हाथ जोड़ करके रुकेंगे कि रेखा जी रुक जाइए, ये अपने समाज के लिए, अपने लिए योग्य कार्य नहीं है। बीना जी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, बताइए। हेलो, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, एक तो હું પહેલા તો આદિનાથ ભગવાન, માનતંગ શ્રી મહારાજ સાહેબ અને ભક્તામર સ્ત્રોતની ધન્યવાદ કરું છું, જેમના હિસાબે મને આટલું જાણવા મળ્યું છે। અને બીજું તમે લોકોએ જે જણાવ્યું છે એ બધું બહુ સારું છે, પણ એકચ્યુઅલમાં મારી ઘણી બધી ભૂલ થઈ છે તો મને ટાઈમ મળ્યો નથી, એટલે હું આ વસ્તુ કરી નથી શકી। તો હું નેક્સ્ટ ટાઈમ હજી એમાં જોઈન થઈશ એવું મારી ઈચ્છા છે। આ વખતે મેં હજી કર્યું નથી કશું જ, કારણ કે હું એક યુનિવર્સિટીમાં જોઈન થઈ છું, એમાં મને આખો દિવસ કન્ટિન્યુ ક્લાસીસ હોય છે, તે હું નવતત્વ, જીવવિચાર વગેરે તેમજ બીજા બધા જૈન મહાભારત વગેરે બધું જાણવા મળે છે। તો અત્યારે લોકડાઉનના હિસાબે મને ફ્રીમાં મળી ગયું છે જાણવા માટે। તો હું એ માણસ તો મને કહે છે ને કે લોભી બહુ હોય છે, જ્યાં ફ્રી મળે છે ત્યાં ખેંચાઈ જાય છે। હું એ જાણું છું, એટલે અમે કર્યું નથી, તો સોરી, હું હજી આગળ કરીશ। અને एक सूचना, एक मिनट बीना, मैं बीच में आपको रोकता हूँ। एक बात, आज से आप सभी लोगों को संकल्प लेना है कि हमको एक भी चीज फ्री में लेनी नहीं है। अतिचार के अंदर स्पष्ट रूप से बताया है, 1 रुपया भी आप चुकाइए, या आपने फ्री में सीखा है तो एक व्यक्ति को फ्री में सिखाइए, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई मूल्य होता है। और आपने जो महाभारत की, नवतत्व की जो बात बताई, आपकी बहुत अनुमोदना कर रहे हैं कि आप सम्यक ज्ञान का इतना पान कर रहे हैं, लेकिन आपने कोर्स करने के बाद यदि वो सीखा होता ना तो सारी चीज यहाँ पर स्टोर हो जाती, जल्दी याद रह जाती। सही बात है। कोई पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई में एक साथ में सब नहीं हो रहा है, घर का काम वो और ये सब नहीं हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने पूरा फाइल बना के रखा है।
पूरा फाइल बना के रखा है उसका। पुरानी सारी पढ़ाई जल्दी से खत्म करके सबसे पहले मैं भक्तामर हीलर बनूंगी, बेस्ट हीलर बनूंगी, और उसके बाद सारा रिवीजन करूंगी तो एक ही बार में सारी चीज यहाँ पर स्टोर हो जाएगी और वो लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल हो जाएगी। तो आप सभी को फेसबुक के ऊपर लिखना है भक्तामर हीलर, और साथ साथ में आप लोगों का पोस्टर आप सभी को मिल गया। बाकी जिसको भी बाकी होगा पूजा जी से आप मिल गया है। आप पोस्टर सर्टिफिकेट सब कुछ फेसबुक पे लगा सकते हो। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बताइए। ये मैं फेसबुक पे भक्तांबर हीलर, मैं एक मुस्लिम कंट्री में रहती हूँ, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। एक बार लगा के देखूंगी, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो फिर मुझे आना पड़ेगा। आप कौन सी कंट्री से रहते हो? मैं कतर दुबई के पास कतर है, सऊदी जैसा थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो आपको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बार लिख के देखूंगी, अगर कोई परेशानी हुई तो फिर मैं हटा कोई बात। कतर में कितने जैन के घर है यहाँ पे? 100 तो होंगे। तो पूजा जी आपका कांटेक्ट करेंगे, जो पूरा एशिया का हो रहा है उसमें आपको लिंक भेजेंगे, तो और भी आप लोगों को थोड़ी धर्म की प्रभावना कर देना। ओके चलो ठीक है। साता में रहना। अभी और कौन रह गए? संदीप जी का आ गया है, लतिका जी का आ गया है, जी बाकी है, हिरेन तारिक बाकी है। लतिका जी को अनम्यूट कर रही हूँ। जी लतिका जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ लतिका बोलू छू। हाँ बोलो। કેમ છો? જૈન જીનેન્દ્ર પ્રણામ. બંને ગુરુને પ્રણામ મારા. પ્રણામ જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. હું પુનાથી વાત કરું છું. મારું નામ લતિકા. મેં પ્રાણી હિલિંગ અને શ્રી રવિશંકરજીનો કોર્સ બંને કરેલા છે. એમાંથી મને માર્ગદર્શન મળ્યું છે અને એમાં મને નેમિનાથ ભગવાન દેખાણા હતા. અને પછી એમાં કરતા મને એક પગ દેખાણો. તે પગ દેખાણો તો મને એમ થયું કે હવે હું આપણા જૈન ધર્મની અંદર એન્ટર થાઉં. ત્યારથી મેં પછી જૈન ધર્મ એન્ટર પહેલા તો કરતી હતી જ, પણ વિશેષ રૂપે હું એમાં જોઈન થઈ. પછી કરતા પછી અમે લોકોએ પ્રતિષ્ઠા કરાવી બેત્રણ ભગવાનની. પછી 03 મારા હસબન્ડ ઉડી ગયા ત્યારે મેં આ પ્રાણી હિલિંગ અને રવિશંકરજીનો કોર્સ કર્યો હતો. ત્યારે ખબર નહોતી આવું બધું હોય છે આપણામાં, પણ પછી ખબર પડી, એમાં હું જોઈન થઈ. અને જોઈન થયા પછી મને સારો એવો અનુભવ થયો કે એટલી બધી એનર્જી મળી છે કે મારા મગજની અંદર એક પ્રકારની લાઈટ, પહેલાના જમાનામાં નહીં બલ્બ લગાડતા હતા કેવી લાઈટ, લાલ કલરનો પ્રકાશ આવતો હતો, એવી લાઈટ મારા મગજની અંદર બહુ થઈ. હું એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતી, મને રડવું આવી રહ્યું છે. હજી નીચે હૃદયના નીચે એક વ્હાઈટ કલરની પણ લાઈટ થઈ હતી. જ્યારે છેલ્લા 2 દિવસ આપણને કરાવી તો એટલો બધો આનંદ થઈ ગયો તો મને નથી કહી શકતી એ વસ્તુ તમને, પણ મને ખૂબ જ સારું લાગ્યું. શાંતિ ખૂબ મળી છે આ બધું કરવાથી. રોજ હિલિંગ પણ કરું છું. સેલ્ફ હિલિંગ તમે જે બતાડ્યું છે એ પ્રમાણે હું રોજ કરું છું અને એમાં આગળ વધી રહી છું. ખૂબ બેન લતિકાજી, ખૂબ અનુમોદના. અને આ તમારી વાત સાંભળીને આજે અમને થઈ ગયું કે અમે કોર્સ માટે જેટલી મહેનત કરી છે એ અમારી સફળ થઈ ગઈ. અરે સફળ એટલે શું, ઘણી બધી સફળ. આડાઅવળા ફર્યા હતા એના કરતા બેટર જો પહેલા મળ્યું હોત ને તો બીજે જવાની જરૂર જ નહોતી અમારે. આ બહુ સુંદર સારી રીતે આપણા પાસે છે એ ન માનતા આપણે બીજા પાસે ગયા. ત્યારે ન ગયા હોત તો આપણને ત્યારે જ મળી ગયો હોત ને હજી કેટલા આગળ વધ્યા હોત, અધ્યાત્મની અંદર પણ પગ માંડ્યો હોત. મને નથી, ખૂબ ભરાઈ ગયું છે મારું અંતર, નથી બોલી શકતી વધારે. બહુ બધું કેવું હતું મારે પણ નથી કહી શકતી. પછી શાંતિથી મને ફોન કરજો. ઓકે ઓકે चलो सातामा रहो। जय जिनेंद्र। હવે આપણે पूजा जी को सुनेंगे। उन्होंने बहुत सारी डिग्री ली है, पूना में भी बहुत सारा स्टडी किया है और अभी हजारों लोगों के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। सभी लोग नोट पेन खोल लें, कुछ वो स्पेशल। हाँ बोलो रेखा जी। आधी मिनट में बोल देना, आधी मिनट में। आप बोले
जो भी मंत्र अपन अभी बोल रहे हैं वो अभी अपने को रोकना चाहिए, तो आप बताइए कौन सा मंत्र का जाप रोज करना चाहिए? अभी कोई कुछ भी करने का नहीं है, बराबर। आप सभी का गुरु मैं हूँ। आज से जब तक आपका कोई गुरु नहीं मिले तभी तक आप सभी का गुरु मैं हूँ, और मुझे ही जो जैसा मैं बोलूंगा वैसा आप करेंगे तो 2 दिन जो आपको आनंद आया है वो पूरी जिंदगी आएगा। आप भटकते रहोगे तो कभी कुछ हासिल होगा नहीं। जब तक आपके अंदर अनंत आनंद नहीं आ जाए, 21 दिन अभ्यास करो और जबरदस्त आप नाचने नहीं लग जाओ, तब तक कोई भी चीज को छूने का नहीं है। सपने में भी नहीं सोचने का है कि मैं वर्षों से 5 साल भगवान का मंत्र गिन रही थी, ये पूजा कर रही, कुछ भी नहीं। ऐसा गाढ़ कर दो कि आप खाली दृष्टांत आता है मातुस मुनि का कि खाली मारूस और मातुस 2 शब्द बोलने से केवल ज्ञान हुआ है। तो एक चीज दिमाग से निकाल दो कि 2 घंटे पूजा करने से, 2 घंटे अलग अलग माला गिनने से आपको पीस मिलेगा। एक ही चीज को ऐसा रटन करो, खाली भक्तामर आनंद आए। जैसे बहन ने कैसा बोला, मैं मतलब शब्दातीत बोल नहीं सको खुशी को। तो अभी 21 दिन बराबर करो, उसमें कुछ छूट जाए तो वापस उसको घुटो, जितना ज्यादा घुटोगे। हमारा धर्म क्या कहता है कि पुनरावर्तन करो, विश्व क्या कहता है परिवर्तन। पुनरावर्तन का मतलब क्या होता है? दूध को बराबर दूध में दही डालोगे तो दही बन जाएगा, दही को घुटोगे तो मक्खन निकलेगा, मक्खन को घुटोगे तो क्या निकलेगा? घी। लेकिन दूध का परिवर्तन करने की कोशिश करोगे तो पेंडा मिठाई बन जाएगी, उसमें कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो कोई मंत्र नहीं, सिर्फ हमारे इष्ट देव आदिनाथ भगवान है, हमारा इष्ट मंत्र भक्तांबर है, और 21 दिन की ऐसी साधना और मेरे जीवन में खुद चमत्कार होगा। ऐसा ड्रीम आप नक्की करो कि मुझे ये कार्य की सिद्धि चाहिए, और आपको सुन करके आश्चर्य होगा मेरे मंत्रों के अंदर कितनी किताबें लिखी है। जैसे हम लोग आपको ढूंढते मतलब पढ़ाने के लिए। हर व्यक्ति क्लाइंट बनाने का सोचते कि मेरे अच्छे क्लाइंट बन जाए, मेरा अच्छा ग्रुप हो जाए। इसी प्रकार से अधिष्ठायक देव भी आप जैसे पवित्र लोगों को ढूंढ रहे हैं। अभी आज आप पद्मावती की माला गिनोगे, कल चकेश्वरी की गिनोगे, कल मणिभद्र जी की गिनोगे, तो कौन सा देव आपको सहाय करने आएगा? तो एक ही तीर्थंकर भगवान और एक ही अधिष्ठायक देव, और नाभि में से तन मन धन प्रभु के चरणों में। तो इसी प्रकार से गिनोगे लाखों लोगों का जीवन मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी ने मेरे जैसे युवान का बदला है, और मेरे से हजारों लोगों का जीवन बदला है। तो आज से पूरा बंद और 21 दिन की साधना हो तो आप सभी का फोटो मुझे परेश भाई को भेजना, हम स्कैनिंग करेंगे। हमारा मंत्र देखो सीमा जी तो एकदम भर गई है। बहुत जैसे आप सभी को आनंद आता है ना, यही आनंद ही हमारा धर्म है। मात्र क्षमा समण देना, मात्र मंदिर में भाग जाना, मात्र सामायिक करना वो धर्म नहीं है। आपको अनंत खुशी हो, और वो खुशी देने के लिए हमारी पूरी टीम 24 घंटे तैयार है। तो 21 दिन बराबर आप साधना कीजिए, और उसके बाद हम आपका फोटो स्कैनिंग करेंगे, और हम बोले उतने ही आप यदि करेंगे तो आपका जीवन मोक्ष मार्ग की यात्रा की ओर आगे बढ़ेगा, ताकि संसार के चक्कर में परिभ्रमण होगा। अब हमारी युवा जबरदस्त ओजस्वी ऐसे पूजा जी बोल रहे हैं, सभी लोग ध्यान से उनको सुनना। धन्यवाद जी। प्रणाम जय जिनेंद्र। पूजा जी प्रणाम। सबसे पहले आदिनाथ भगवान का जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। सबसे पहले परम वंदनीय चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना, और मेरे गुरुजी निकुंज गुरुजी को प्रणाम। आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आप सब बहुत इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सबकी खूब खूब अनुमोदना। आप सब बेहतरीन हीलर हैं। आपको साधना और करके और लोगों को जोड़ के बहुत अच्छे से ये हम जो जैन शासन का, जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसको और वेगवंत बनाना है और अच्छा बनाना है। भक्तामर स्तोत्र के बारे में बहुत कुछ हम लोग जानते हैं। एक शब्द में बोला जाए, भक्तामर स्तोत्र के रचयिता है मानतुंग सुरेश्वर जी। मान तुंग ये 2 शब्द है। मान मतलब जो उच्च कक्षा, हम बोलते हैं ना मान, हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो मान का मतलब है उच्च कक्षा, और तुंग जो हमको प्रभु ले जाए, गति के तरफ ले जाए। तो हम सबको साधना करते करते अपने आप को
हमारे संघ को और हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, जो भी हमारे साथ बिजनेस के तौर पे जुड़े हुए हैं, नॉर्मली जुड़े हैं, सब तो क्या करना है, आत्मोन्नति का मार्ग दिखाने का प्रयत्न करना है। जितना हो सके सबको खुशी देना है, सबके साथ आपके पास जितना नॉलेज है, जितना दे सको मैक्सिमम आपको देना है। एक कहावत है, जितना बांटोगे उससे 10 गुना आपको मिलेगा। तो आपके पास जो है, आप जो इनफाइनाइट बांट सकते हो उसको बांटिए, जितना आपके हाथ में है आप करिए। एक बात करते हैं, हम लोग पालिताना की यात्रा तो बहुत करते हैं, है ना, हम सब करते हैं। शत्रुंजय तीर्थ का हम 5 चैत्य वंदन करते हैं। आज उस 5 चैत्य वंदन को मुझे उसको भावात्मक रूप से आपको बताना है कि एक भक्तामर हीलर होने के तौर पे आप जब जब चैत्य वंदन करेंगे आपके अंदर क्या भाव होना चाहिए। तो सबसे पहला चैत्य वंदन हम जब करते हैं, उस चैत्य वंदन को हमको बनाना है स्नेह भाव का चैत्य वंदन। स्नेह भाव यानी दया, प्रेम, करुणा, जीव मात्र के प्रति, विश्व के सकल जीवों के प्रति मेरे हृदय में से अविरत प्रेम निकले। ये भावना हमको पहले चैत्य वंदन के समय पे करनी है। दूसरा चैत्य वंदन करते हुए हमको समत्व भावना को डेवलप करना। समत्व भावना यानी कि एक समता, एक स्थिति ऐसी आती है, आप जैसे जैसे ध्यान करते जाओगे, आप सेल्फ हीलिंग करते जाओगे, आपके जो चक्रास है वो धीरे धीरे पॉजिटिवली ही काम करना शुरू कर देंगे। आपके जो मानसिक तरंग है वो मानसिक तरंगे भी धीरे धीरे पॉजिटिव, ओनली इन पॉजिटिव वे इट विल फ्लो। सो समत्व भावना धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होगी और किसी भी परिस्थिति में आप समता रख सकोगे। तो वहां पर हमारा एक सूत्र है जो मैं और निकुंज गुरुजी बहुत बोलते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल स्वभाव, बराबर। तो આપણે દરેકે એઝ અ હીલર, એઝ અ ભક્તામર હીલર, એક સાચા જૈન શ્રાવક શ્રાવિકા તરીકે આ મેન્ટાલિટી ડેવલપ કરવાની છે કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં હંમેશા સાનુકૂળ સ્વભાવ। કોઈ પણ ડિસિઝન લેતા પહેલા 2 વાર વિચારો, પોતાની જાતને એ જગ્યાએ પુટ કરો અને જુઓ કે હું જે કરું છું એ ધર્મના રસ્તે છે, સાચું છે, મારા આત્માની ઉન્નતિ આ વસ્તુ કરવાથી થાય છે, then go for it, ઇન્ફાઇનાઇટલી એના માટે કામ કરો, 100% ધ્યાનથી તમે એમાં બધું મેળવી શકશો। ત્રીજું ચૈત્ય વંદન છે આત્મભાવનાનું ચૈત્ય વંદન। આપણો જે રસ્તો છે, આપણે જેમ હમણાં જ નિકુંજ ગુરુજીએ કીધું અને આપણા દરેક સાધકનું એક લક્ષ્ય છે કે મારે મોક્ષ માર્ગે જવું છે, મને મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવી છે। તો આજે મોક્ષ પ્રાપ્તિની સાધના છે એ ત્રીજું ચૈત્ય વંદન છે। ત્રીજું ચૈત્ય વંદન આપણને આત્મભાવનામાં લઈ જાય છે કે ધીરે ધીરે દાદાની ઉર્જાથી, ભક્તામરના મંત્રોચ્ચારથી અને મારી આજુબાજુના મારા વાતાવરણમાંથી હું એટલું બધું પોઝિટિવિટી લઉં કે જેનાથી કોઈ પણ પ્રકારની જે નેગેટિવિટી છે એ મને સ્પર્શે नहीं। सो ये तीसरा चैत्य वंदन आपको आत्मभावना का करना है। चौथा चैत्य वंदन करना है निर्लेप भावना का। निर्लेप भावना क्या होती है? जितना हमारे लिए जरूरत है उतना हम कमाएंगे, उतना हम रखेंगे, उसके अलावा जितना भी दादा की कृपा से हमको मिलता है वो हम सबके साथ मिल बांट के खाएंगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमें आर्थिक उन्नति की जरूरत नहीं है, हमको नहीं कमाना चाहिए, नहीं बिजनेस करना चाहिए, पर निर्लेप भावना का मतलब ये है कि हमको जितना मिलता है, अगर हमारी जरूरियातों के हिसाब से चीजें हमारे पास पर्याप्त है तो बस उसके अलावा उसके ऊपर का आप लोगों में बांटिए और उन लोगों की दुआओं का जो असर है वो आप एक बार बांटोगे ना, बाद में पता चलेगा। सो एक निर्णय, एक संकल्प सबको करना है। ईयरली मेरी जितनी भी इनकम है, किसी का 10 लाख इनकम है, किसी का 50 लाख इनकम है, किसी का 1 करोड़ इनकम है, जितना भी इनकम, उस इनकम का मिनिमम से मिनिमम मैं 10% तो चैरिटी में दूंगा ही। वो चैरिटी हो सकती है आप जीव दया में दो, आप किसी को खाना खिलाओ, आप आंबेलशाला में कुछ करवाओ, आप कोई ऐसे अनुष्ठान रखवाओ, ठीक है, कोई पूजन करवाओ, पर किसी ना किसी तरीके से आपको जैन धर्म का प्रचार करना है और साथ साथ में अपनी पुण्य
अपना जो पुण्य उपार्जन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। तो ये खास आप एक निर्णय ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए, मेरी जो भी इनकम है उसमें से मैं 10% तो हमेशा ऐसे कुछ उच्च कार्यों में ही दूंगा, ठीक है। और लास्ट 1 मिनट ही बाकी है मेरे इसमें दिखा रहा है। और लास्ट हमारा जो 5वां चैत्य वंदन है वो है परमात्मा भावना का। परमात्मा भावना यानी कि एक तो નિકુંજભાઈને અનમ્યુટ કરજો પૂજાબેન। હા અનમ્યુટ કર્યા પણ અગેન મ્યુટ થઈ ગયા। થઈ ગયા। ઓકે નિકુંજભાઈ। भक्तामर ऊर्जा से वास्तु का अनुसंधान आप आपका घर का बैठने का, उठने का, पूजा की सारी चीजों का कैसे कर सकते हो, वो टोटली भक्तामर ऊर्जा से वास्तु का अनुसंधान टोटली फ्री ऑफ चार्ज कोर्स है जो आपको यूट्यूब के ऊपर से मिल जाएगा, वो आप सभी को करना है। सेकंड नंबर में भक्तामर शंखनाद, अभी आप सभी को, आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति है जिसका पुण्य कमजोर है, बड़ी बीमारी हो गई है, बड़ी तकलीफ में है, कहीं पर भी है, अभी एवरीडे 1700 से भी ज्यादा लोग, दुबई के हमारे प्रणव भाई है जिनके आयोजन से पूरे भारत में 99,99,999 भक्तामर पाठ का आयोजन चल रहा है। 390 दिन का ये पूरा भक्तामर साधना है जिसमें एक बार आपको पूरे दिन में भक्तामर का पाठ करना है। और हम जो आपको संकल्प देंगे, मतलब वैश्विक शांति का जो संकल्प है और सीधा आपकी बॉडी के ऊपर कैसे इफेक्ट करे, वो संकल्प के साथ में आपको सुबह में जाप करना है। तो सभी लोगों को उसमें आप जोड़िए और उसके अंदर जो लोग जुड़ेंगे उसमें 51 लोगों को बहुत साधर्मिक भक्ति उनके रग रग में है, 1-1 लाख रुपए की राशि से सम्मान किया जाएगा। तो बहुत ही बड़ा आयोजन भक्तामर आराधना का चल रहा है। भक्तामर वास्तु कोर्स जो फ्री है वो आपको ज्वाइन करना है। वो अगर हीलिंग के बारे में कभी भी आपको पढ़ना है तो पूजा बेन का कांटेक्ट करना है। और हर रविवार को किसी को भी फ्री में अनुभूति करनी है तो उसके लिए परेश भाई का कांटेक्ट करना है। कहीं पर भी आप रुकते हो तो एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन आपको खास करके जैन अनुष्ठान फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जुड़े रहिए। और जब 21 दिन का आपका स्टडी हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक सिंबल देंगे। आकार का बहुत बड़ा महत्व होता है और सिंबल के बाद ही आपको सेल्फ हीलिंग करना है। आप दूसरे को हीलिंग करना चाहते हो वो हीलिंग करना है। और तीसरे नंबर में मास हीलिंग, तो 3 अलग अलग प्रकारना आकारों को हमने तैयार किया है। सारे गुरुदेवों को हमने व्हाट्सएप से भेज दिया है, उनके ऊपर पूरा रिसर्च चल रहा है। तो सारे गुरु भगवंतों का वासस्केप, सारे गुरु भगवंतों की जो सूर्य मंत्र की दिव्य शक्ति, उसके बाद आपको 3 सिंबल दिए जाएंगे जो सिंबल के साथ, और जो मैंने 4 प्रेयर बताई है वो 4 प्रेयर के साथ आपकी भक्तामर की यात्रा जल्दी से जल्दी मोक्ष को दिलाने वाली बने। यही भावना के साथ जय जिनेंद्र, प्रणाम। कोई भी क्वेश्चन है एनी टाइम आप हमारा संपर्क कर सकते हो। और हजारों लोगों तक जितनी भी आपकी शक्ति है, ये खाली 2 अवसर है जो आप फ्री कोर्स कर सकते हो, आगे वापस पेड कोर्स चालू हो जाएंगे। तो जितना लोगों को आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री कोर्स के अंदर, ज्यादा से ज्यादा आप ये कोर्स के अंदर ज्वाइन करें। जैसी खुशी आपने पाई है वैसी अभी सेल्फ हीलिंग भी आपको सीखना है, कोरोना वायरस के लिए भी आपको हीलिंग लेना है, और 4 म्यूजिक थेरापी जो है, और मानस पूजा, सारी चीजों को, जैसे भले आप देरासर नहीं जाते हो तो आंख बंद करके आदमी आदिनाथ भगवान को देखते हुए, आपके मूलनायक भगवान को देखते हुए भाव से पूजा आप रोज कीजिए। क्योंकि हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर जी महाराज जी कहते थे कि खाली भगवान के चरण पे आप स्पर्श करते हो ना तो अनंत पुण्य का बंध होता है, और आप तभी सक्सेसफुल हो जाओगे कि आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में पुण्य होगा। पुण्य की तिजोरी खाली होगी। खाली मात्र एक, हमें बहुत बड़ा रिसर्च आपको आज बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव खाली सोचने से आदमी अच्छा नहीं बनता है। किसी का शरीर बहुत मोटा हो गया है और यदि पॉजिटिव सोचता रहेगा ललित जी, तो पतला हो जाएगा कि उसको जिम में जाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। कैसे इंसान पतला होता है? तो हर चीज की जो रूल्स होती है, तो पॉजिटिविटी के साथ जीवन यात्रा को बदलाव कीजिए, भोजन के अंदर बदलाव कीजिए, मंत्र शक्ति के नियम को फॉलो कीजिए और एक ही गुरु के साथ जुड़े रहिए। तो अवश्य में ईश्वर तत्व का, परम तत्व का आनंद पा करके पूरी जिंदगी में उत्तरोत्तर धन की वृद्धि हो, गुणों की वृद्धि हो, आत्म सुखों की वृद्धि हो, और एक अच्छे इंसान, सबसे पहले तो आपके पास लोग आकर के चूमने लग जाए, लोग आपसे बात करना शुरू कर दे, लोग आपके पास बैठना शुरू कर दे, लोग आपकी राय लेना शुरू कर दे, तभी समझना कि आप सच्चे साधक हो, आप सच्चे इंसान हो।
जिस दिन आपसे दूर जाना लोग शुरू कर दे, आपकी बात नहीं सुने, आपको इग्नोर करे, तब समझ लेना कि कुछ न कुछ मेरे में खामी आना शुरू हो गई है। तो प्रेम का अनंत दूत आप सभी की बॉडी में से निकल आप हजारों लोग साधना कर रहे हैं, हजारों लोगों का आनंद आपको प्राप्त हो रहा है, और हमने जो सिखाया है वो सभी लोग करते करते नए कोर्स में वापस आप जुड़िए। रोज मेरी एक वीडियो मुद्रा विज्ञान की काफी सारी मुद्रा भी कीजिए। 2 मिनट 5 मिनट ज्ञान मुद्रा है, अलग अलग प्रकार की अपान वायु मुद्रा है, कौन सी मुद्रा किसके लिए करनी चाहिए, डायबिटीज की मुद्रा, तो योग मुद्रा। बहुत जल्दी हम भक्तामर योगा ला रहे हैं। सारे संघों के अंदर हमारे जितने भी सेंटर अभी चल रहे हैं, करीबन 150 से ज्यादा हमारे जो अनुयायी हैं सभी लोग अपने अपने जगह पे सेंटर चला रहे हैं। तो भक्तामर योगा के भी हम एक्सपर्ट ला रहे हैं कि भक्तामर के साथ योगा कैसे। सबसे पहले जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। तो हर व्यक्ति स्वस्थ बने, हर व्यक्ति मस्त बने, हर व्यक्ति खुशी रहे, और जो कुछ भी थोड़ी बहुत है आपके पास चीज वो बांटते रहो। यही भावना के साथ जिनागना विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, इंडिया में कभी भी आप आओ, अहमदाबाद कभी भी आओ, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, परेश भाई पूजा बहन दोनों मेरे पास तैयार हुए हैं, और वैसे हजारों लोग मेरे पास खड़े हुए हैं, जिसमें आप सभी का भी नंबर है, और आप सभी से बात करते हुए मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। तो अहमदाबाद के अंदर कभी भी आप मेरी ऑफिस पे आना, परेश भाई से कांटेक्ट करना, पूजा बहन का कांटेक्ट करना, और एक खुशी की जो चेन है हम बहुत लाखों लोगों तक पहुंचा सके। यही भावना के साथ प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। मंगल कर लेते हैं एक बार हाथ जोड़ के। और किसी की कोई भावना? सभी का बारी आ गया, कोई रह नहीं गया है? नहीं रह नहीं गया, एक बार सर्व मंगल कर लेते हैं। चलो दोनों हाथ जोड़ करके एक खास करके एक मैं आपको प्रार्थना सभी को भेजने वाला हूँ कि हमने कोर्स बनाया है। वर्तमान समय में योग के अंदर जिसका जबरदस्त प्रभाव है उनका नाम है बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराजा। मऊड़ी जिसने भी देखा हो, कोई ऐसा बोला है कोई चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, उन सभी को आप मऊड़ी लेके जाइए। मऊड़ी में एक सुखड़ी का प्रसाद बनता है, आज तक ऐसे करोड़ों लोग वहां पर आके गए, तो सुखड़ी वहां से बाहर लेके कोई नहीं जा सकता। तो बुद्धि सागर महाराज साहब जी ने करुणा रेखी बनाई है। तो आपको ये जब पूरा जब सिंबल्स का पेम्पलेट आएगा उसमें उनकी एक प्रार्थना आपको भेजी जाएगी। वो प्रार्थना आपको रोज बोलनी है। सर्वथा सुखी जाओ, पाप में कोई आचरो, राग थईने मोक्ष सुख सब जगवर। करोड़ों बार बोला गया यूनिवर्सल मंत्र है करुणा रेखी, जिसको बोलते हैं। जिसके भी बात नहीं आया है, ये लाइन जैसे ही करते हुए पूजा बहन का, परेश भाई का संपर्क करना, सारी लिंक ज्वाइन करते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए आदिनाथ भगवान आपका आनंद आपने भक्तामर दिखाया, सही जीवन जीने का राह बताया, करूं सभी लोग साथ मिलकर बोलना। उपसर्गात् से हमयांति चित्तवल्लया जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकारणं सर्वधर्माणां 23 तारीख को बेस्ता महीना को एक साथ में करीबन 2000 लोग भक्तामर का पाठ करने वाले हैं। 11 बजे शुरू होगा, तो आपके पास 20 मिनट का टाइम हो तो 23 तारीख बेस्ता महीना, और उस दिन सामूहिक भक्तामर का शंखनाद होगा, उसमें भी आप सभी लोग जुड़े। जल्दी से हम सभी लोग मिल रहे हैं, बेहतर जैन शासन, बेहतर विश्व को बनाएंगे। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र, नमस्कार। प्रणाम।